जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि हम किसी भी काम के लिए जाते हैं अपने घर से बाहर, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में और हमारे अंदर एक ही चीज़ चलती है कि वो काम में हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो काम हमारा पूरी तरीके से होगा कि नहीं होगा। और कई सारी बातें हमारे दिल में, हमारे मन में आती है और हम आपस में भी बात करते हैं, हमारे अपनों से बात करते हैं कि आज हम वो काम के लिए जा रहे हैं। जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, किसी से भी संबंधित हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसमें आपको वो कामयाबी, वो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं उसमें असफलता तो नहीं मिलेगी। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद, इतनी जो भी आप जी जान एक लगा देते, उसके बाद आपको असफलता का सामना करना पड़ता, तो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। आप अपने घर से अपने भगवान के मंदिर में सिर मन उनके सामने टेक के, उनके हाथ जोड़कर, उनके हर तरीके से पूजा कर कर आप जाते, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते, चाहे माता पिता के पैर छू के जाते, चाहे वो एग्जाम के लिए जा रहे हों, किसी भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ करने के लिए जा रहे हो, या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जा रहे हो, चाहते हो कि वह उसमें आपको सफलता मिले, एक अच्छी जॉब आपको मिल जाए, आपकी जो आपने पढ़ाई की है उससे बेहतर आपको जॉब मिले, ठीक है, उसमें सफलता मिले, चाहे वो पैसों से संबंधित कोई भी काम हो, ठीक है, चाहे किसी ऐसे जो बोलते ना प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद को खरीदने या बेचने के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो चाहते हैं कि उसमें सफलता मिल जाए, या फिर कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम किसी बिजनेस डील करने के लिए जाते हैं, तो अपने घर के जो हमारे इष्ट है उनको आप उनके सामने अगरबत्ती दीपक मिलका के जाते हैं, ठीक है, अपनों का आशीर्वाद लेके जाते हैं। या फिर आप अपने बच्चों की, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके शादी संबंध से संबंधित बहुत सारी टेंशनें होती है कि उनको अच्छे से घर परिवार मिल जाए, अच्छा घर वधू मिल जाए, ठीक है ना, बर वधू मिल जाए, घर मिल जाए उनको, और एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, जिससे वो अपनी आने वाली जो लाइफ है वो अच्छे से बिता सके, खुशी खुशी बिता सके। कोई माता पिता को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उनके बच्चे अच्छे से खुश रहें, और जिस भी घर परिवार में जाएं, या जो भी हमारे घर जो लड़की आए बहू बनकर, वो खुशी खुशी रहे और उनका जीवन जो आने वाला है वो जीवन बहुत अच्छे से खुशमय तरीके से बीते, और अच्छे से उनको हर चीज़ में सफलता मिले, और शादी में किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं आए। या फिर आप किसी भी घर को खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, मकान को खरीदना चाहते हो, चाहते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, बाद में आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने खरीद के गलती कर दी, पछतावा नहीं हो। तो दोस्तों, आपको ये सब जो करके जाने वो तो ठीक है, पर आपको घर से निकलते समय एक छोटा सा काम जरूर कर लेना चाहिए। इतना सटीक, उतना प्रभावशाली को उसको कर लेंगे ना, कहते हैं कि उस पर जो देवी कृपा होती है ना, वो काम कभी बिगड़ नहीं सकता, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके लिए वो सही है ना, आपके लिए भगवान ने सोच कर रखा है ये सही है आपको, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यदि वो पता है ईश्वर को गलत है, तो उसमें फिर वो कुछ करा नहीं जा सकता है, तो जो काम करके जाए। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, जब भी आप अपने घर से निकल रहे हैं, जिस भी काम के लिए निकल रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, जिस भी काम के लिए निकल रहे हैं, तो सबसे पहले ये उपाय करना है आपको। माता बंगला मुखी, यदि तस्वीर मूर्ति हो माता पीताम्बरा की हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मन में बस विश्वास करके घर के मंदिर में बैठ जाइए। माता पीताम्बरा माई का और बंगला मुखी का नाम लेकर आप 2 कपूर 2 लौंगों को ले लीजिए, ठीक है, घर में आसानी से मिल जाती है, साबित लौंगे हो 2 लौंगे। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि ये नहीं है तो आप कटोरी भी ले सकते हैं, स्टील वगैरह किसी भी धातु की। तो 2 कपूर को, 2 लौंग को अपने मुट्ठी में बंद कर कर अपनी मनोकामना, इच्छा, जिस काम के लिए जाना है उसको बोलिए, दोहराइए, और माता बंगला मुखी का नाम ले लीजिए 108 बार, 11 बार, 21 बार लेके उसमें भर दीजिए अपनी इच्छा, मनोकामना, जो भी काम के लिए जा रहे हैं। फिर माता बंगला मुखी और माता पीताम्बरा का नाम लेकर, वो एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, उनका नाम लेकर उस दीपक में 2 कपूर के संग 2 लौंगों को जला दीजिए। जब वो जल जाए ना,
तो उसकी जो थोड़ी सी राख होगी ना, उसको अपने माथे पर लगा कर सीधा घर से बाहर निकल जाइए, है ना, बाहर निकल जाइए और देखेंगे कि उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उस काम में आपको रुकावट कभी नहीं आएगी। पर ये जाते समय ही ये उपाय करना है। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, कैसा भी काम हो, पढ़ाई से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, किसी डील को करने जा रहे हो, या मकान प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने या बेचने जा रहे हो, ठीक है, या बच्चों की शादी विवाह से संबंधित कोई रिश्ता देखने जा रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी 101% आपको उसमें सफलता मिलेगी। करके देखें। माता बंगला मुखी का इतना सटीक और प्रभावशाली उपाय है कि इस उपाय से, इस टोटके से जिस भी काम के लिए जाते हैं उसका टीका लगा के जाएंगे उनका नाम लेके, तो उसमें आपको सफलता 101% मिलने वाली है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।